जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपने 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है नकली ब्रिगेडियर साहब वाला। वो वीडियो मैंने भी डाला था और वीडियो 2.5 मिनट का था, लेकिन बहुत से लोगों ने सर इसका पूरा वीडियो दिखाओ, क्या हुआ, क्या कहानी है। तो इनका अभी तकरीबन 8 मिनट का एक वीडियो मेरे पास आया है कि कैसे कैसे इसको पकड़ा गया। इस रैंक को पाने के लिए पूरी जिंदगी खप जाती है। हजारों के बाद एक अफसर कहीं जाकर मुश्किल से बन पाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि एक आदमी 2 महीने से सिविल में घूम रहा है। सिविल पुलिस को ये चीज निगाह में क्यों नहीं आई? क्या काम बाकी पूर्व सैनिकों ने ले रखा है ठेका इसका? सिविल पुलिस को ये चीज देखनी चाहिए थी, पहले ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल हमने अभी इसको पकड़ा है। अब आगे जैसे एक सूबेदार मेजर साहब ने लेक्चर दिया है कि भाई 2 महीने से घूम रहा था, सिविल पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया? तो ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल है कि हमारी इंटेलिजेंस, आर्मी की खुद की इंटेलिजेंस कहां थी? 2 महीने से अगर कोई घूम रहा है तो इंटेलिजेंस का क्यों नहीं ध्यान दिया? रविंद्र फौजी अगर कोई वीडियो बना रहा है, वो सहायक प्रथा की बात करता है, बूट पुलिस की बात करता है, या हमारा एक हवलदार एक्स आर्मी पर्सन सुनील, आपको याद होगा, मेरठ में एक सिर्फ वीडियो बनाता है कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। उसके आधार पर उसके ऊपर तुरंत वहां के स्टेशन कमांडर एफआईआर करते हैं एक सूबेदार साहब को भेजकर। तो यहां कोई 2 महीने से ब्रिगेडियर बनकर एक गाड़ी लेकर स्टार लगाकर घूम रहा है। यहां आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? हवलदार सुदेश मिश्रा जी, सूबेदार मेजर सतीश चौहान साहब, सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित साहब। तो अब मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे उन पर जांच करें। साहब ने पूरी जानकारी दी और बताया है कि इनको हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला इनके बारे में, ऐसे इनकी गाड़ी जब मैंने देखी, उसके बाद से हमने थोड़ा सा इनका बैकअप किया, इनका थोड़ा सा जानकारी डिटेल निकाला। कोई 2 महीने से ब्रिगेडियर बनकर एक गाड़ी लेकर स्टार लगाकर घूम रहा है। यहां आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अफसर बनकर घूम रहा था। हमने लगा रखे थे, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही थी और हमने फिर अपने सीनियर अधिकारियों के जो आप हैं स्टेशन क्वार्टर में सबके निर्देशन। लेकिन जो सवाल हम दूसरों के ऊपर, पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं, ये सवाल हमारी खुद की इंटेलिजेंस, हमारी सीएमपी और हमारी बहुत सी टीमें होती है जो घूमती रहती है, उनसे भी किया जाए। लेकिन हकीकत में जो टीमें होती हैं, उन टीमों को इतना डरा धमका कर रखा जाता है कि वो अफसर अगर सामने कोई है तो मुंह फेर लेते हैं, गलत काम करते हुए भी। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था ना, जहां एक आरपी वाला एक लड़की को रोकता है और सामने वो एक अफसर की गर्लफ्रेंड थी, तो सिस्टम ने उस पर सवाल खड़े करने के बजाय उस जवान को पनिशमेंट दे दी कि तूने क्यों रोका। तो इंटेलिजेंस में जो जवान है या और जो टीमें हैं सीएमपी वगैरह में है, जवानों को तो एक तरह का डर और डिसिप्लिन, और इनको पता है कि अगर इनके खिलाफ कुछ बोला तो उसी को उल्टा सजा दे देंगे, इसलिए जवान तो कुछ कर नहीं पाते। बड़े अधिकारी उनको समय ही नहीं, पता नहीं किस काम में बिजी रहते हैं, समझ में नहीं आता। क्या ये पाकिस्तान का कोई एजेंट था, पाकिस्तान के साथ जो है खुफिया जानकारी शेयर करता था, या ये कोई टेररिस्ट लिंक का सदस्य है, या और कोई धोखाधड़ी करना चाहता था? क्या मकसद था? ये सब कुछ जो है पूरी छानबीन के बाद पता चलेगा। हमारी इंटकोर की जो टीम है बरेली से, वो आ रही है, वो अपना इंटेरोगेशन करेंगे। उसके बाद इसको जो है जो बहरूपिया, ये आप देख रहे हैं, ये आर्यन वर्मा तकरीबन 21 साल का लड़का है। ये ब्रिगेडियर की पूरी ड्रेस पहन के, लाइन आर्ट पूरा ड्रेस मेडल्स लगा करके ब्रिगेडियर बन करके शाहजहांपुर उसके आसपास के एरिया में घूमता था। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये टाटा हैरियर जो है, इस पे भी इसने जो है स्टार प्लेट लगा रखी है, आर्मी की है, और ये आर्मी का फ्लैग है। इसके साथ ही इसकी टीम है,
जो आप देख रहे हैं ये ड्राइवर है जिसको इसने रखा हुआ था। इस ड्राइवर के पास से भी गवर्नमेंट का आई कार्ड मिला है जो अभी दिखाएंगे। साथ ही जो 2 बाउंसर्स हैं जो ब्लैक ड्रेस में, इनको ये एनएसजी कमांडोज बताता था और कहता था इसको इसकी स्पेशल सुरक्षा के लिए दिया गया है। एक ब्रिगेडियर साहब जो है फौज में बहुत सीनियर अफसर होता है, काफी ज्यादा सर्विस के बाद बनता है, पर 21 साल का लड़का ही अपने आप को ब्रिगेडियर बनाता था। इसकी टाटा हैरियर कार से ये जो है आई कार्ड, ये आई कार्ड आप देख रहे हो, ये मिला है। ये आई कार्ड में जो स्टैम्प लगी है और सील लगी है, ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उन्हीं की इसने स्टैम्प और सील लगा रखी है, जो कि नकली है। ये आई कार्ड नकली है। इसके साथ ही आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेजिमेंटल केन, ये आर्मी की रेजिमेंटल केन है जो सीनियर ऑफिसर्स कैरी करते हैं। इसको भी ये साथ लेकर के चलता हूँ। ये एक नकली पिस्टल है जो रिकवर की गई है इसकी जो है कार से। इस पिस्टल को भी अपने साथ रखता था। इसके अलावा जो है ये गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है। ये आईडी कार्ड इसने बनाया हुआ था और ये आई कार्ड इसने जो है अपने ड्राइवर को दिया हुआ था। ये आप साथ में देख सकते हैं जो इसकी बाकी की टीम है। तो तकरीबन हम जो इसको अप्रैल से ट्रैक कर रहे थे, हमें बारी बारी से खबर आ रही थी अपने एक्स सर्विसमैन जो लोकल है कि मार्केट में, शहर में एक लड़का जो है पोस्टर बन करके ब्रिगेडियर साहब की ड्रेस में पूरे मेडल्स सब पहन करके और कार पे स्टार प्लेट और फ्लैग लगा के घूमता है। हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक वो वहां से निकल जाता था। इसलिए आज हमने इसको ट्रैप किया। इससे जो है सिविलियन बन के बात की कि हमने आपको इन्वाइट किया है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आइए, और उन्होंने मोटिवेशन लेक्चर दिया। तो ये आया और फिर हमने इसको जो है रंगे हाथों यहाँ पर पकड़ा है। इसमें हमारे कुछ एक्स सर्विसमैनों ने हमारा बहुत साथ दिया है, जो लोकल एक्स सर्विसमैन है, हवलदार सुदेश मिश्रा जी, सूबेदार मेजर सतीश चौहान साहब, सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित साहब। तो अब मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे उनको जानकारी। साहब ने पूरी जानकारी दी और बताया है कि इनको हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला इनके बारे में, ऐसे इनकी गाड़ी जब मैंने देखी, उसके बाद से हमने थोड़ा सा इनका बैकअप किया, इनका थोड़ा सा जानकारी डिटेल निकाली और कांटेक्ट नंबर निकाला और मैंने बात की। फिर इसकी मैंने सूचना तत्काल ही हमारे एडम कमांडेंट साहब को दी। तो जिसमें हालांकि अगर मैं करता तो जल्दबाजी हो जाती, तो मुझे एडम कमांडेंट साहब ने काफी ब्रीफ किया और काफी सब कुछ सिस्टम तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा मुझे गाइड एडम साहब ने किया। और उस तरीके से हम और हमारे साथ में सतीश चौहान साहब और रमेश दीक्षित साहब हमारे साथ में थे। तो हम तीनों लोगों ने उसी तरीके से पूरा सब प्लान किया और इस जो लेक्चर कंडक्ट करवाने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया और उसमें फिर यहाँ पे हमें ये सारा सब कुछ सामने आया और बाकी सारा सब आपको एडम कमांडेंट साहब बताई चुके। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर सतीश सिंह चौहान, रिटायर्ड, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का संगठन चलाता हूं, उसका मैं वर्ष उपाध्यक्ष हूं। और ये जो घटना है ब्रिगेडियर साहब बन के घूमने की शहर में, ये काफ़ी चर्चे में थी पिछले जनवरी महीने से। और हम लोग इनको जनवरी महीने से इनकी पूरी डिटेल निकलवाई, गाड़ी की डिटेल निकलवाई आरटीओ के थ्रू, और हमने सारी कार्रवाई करके होमवर्क करके अपने जो एडम कमांडेंट साहब हैं जगलान साहब से पूरा निर्देशन लेके हमने पूरी कार्रवाई की है और कई जगह पे इनके फोटो वगैरह कैप्चर किए हैं। जैसे पता चलता था लगातार इस शहर में घूम रहे थे और लगभग हमने हर जगह अपने बंदे लगा रखे थे, हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और हमने फिर अपने सीनियर अधिकारियों के जो आप हैं स्टेशन क्वार्टर में सबके निर्देशन में कार्य किया और इनको जो है यहाँ पे हमने बुलाया है और बुला के इनको हमने पकड़वाया है। हम देश की रक्षा के लिए सर्विस में भी करते रहे थे और आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि देश की रक्षा होती रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाहजहांपुर। ये जो ब्रिगेडियर साहब बने घूम रहे हैं, ये इनके बारे में पहले जानकारी हमें जनवरी महीने में मिली थी। सुदेश मिश्रा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बताया था। उसके बाद बीच में कुछ दिन गायब हो गए, लेकिन अप्रैल से लगातार हम इनका पीछा करते रहे। सुदेश मिश्रा के साथ जो और साथी थे वो बराबर
24 घंटे इनके आसपास लगे रहते थे। इनके घर तक गए, देख कर आए। इनको चौहान साहब ने 1-2 बार हिंट भी दिया। वृंदावन कॉलोनी में, ये वृंदावन गार्डन कॉलोनी में इनकी गाड़ी रोज जाकर सत्यानंद हॉस्पिटल के पास खड़ी होती थी। इनको हिंट भी दिया गया, लेकिन ये समझ में इनकी नहीं आ रही थी बात। एडम कमांडेंट साहब को बताया गया। एडम कमांडेंट साहब ने जैसे जैसे ब्रीफ किया उसी हिसाब से चलते गए। आज इनको एक कार्यक्रम के बहाने यहाँ बुलाया गया, तब अभी इनको यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है। और एक सोचने वाली बात है कि एक 22 साल की उम्र में लड़के को जॉब नहीं मिलता है और ये ब्रिगेडियर साहब बने घूम रहे हैं। इस रैंक को पाने के लिए पूरी जिंदगी खप जाती है। हजारों के बाद एक अफसर कहीं जाकर मुश्किल से बन पाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि एक आदमी 2 महीने से सिविल में घूम रहा है। सिविल पुलिस को ये चीज निगाह में क्यों नहीं आई? क्या काम बाकी पूर्व सैनिकों ने ले रखा है ठेका इसका? सिविल पुलिस को ये चीज देखनी चाहिए थी, पहले ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल हमने अभी इसको पकड़ा है। अब आगे जैसे एडम कमांडेंट साहब का जो भी डायरेक्शन होगा उस हिसाब से इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों को हैंड ओवर किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जो इम्पोस्टर था इसका क्या मकसद था, क्या प्राइम मोटिव था, जो ये ब्रिगेडियर बन के घूमता था और इसकी जो पूरी टीम थी, क्या ये पाकिस्तान का कोई एजेंट था, पाकिस्तान के साथ जो है खुफिया जानकारी शेयर करता था, या ये कोई टेररिस्ट लिंक का सदस्य है, या और कोई धोखाधड़ी करना चाहता था, क्या मकसद था, ये सब कुछ जो है पूरी छानबीन के बाद पता चलेगा। हमारी इंटकोर की जो टीम है बरेली से वो आ रही है, वो अपना इंटेरोगेशन करेंगे, उसके बाद इसको जो है लोकल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपने 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है नकली ब्रिगेडियर साहब वाला। वो वीडियो मैंने भी डाला था और वीडियो 2.5 मिनट का था, लेकिन बहुत से लोगों ने सर इसका पूरा वीडियो दिखाओ, क्या हुआ, क्या कहानी है। तो इनका अभी तकरीबन 8 मिनट का एक वीडियो मेरे पास आया है कि कैसे कैसे इसको पकड़ा गया। नॉर्मल मैं बता देता हूं कि ये आर्यन वर्मा पहले नीट की तैयारी कर रहा था, नीट में 2 बार फेल हो गया। उसके बाद इनकी माताजी ने कहा कि बेटा बड़ा अफसर बनना है, तो ये डायरेक्ट बड़े अफसर बन गए ब्रिगेडियर साहब। आप सभी को पता है कि ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम लोग इस रैंक तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट ही कंधे पर लगा दिया, जो कि कोई एंट्री ही नहीं है। हमारी आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा अफसर और इतनी सी छोटी सी रैंक में कैसे पहुंचा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हमारे एक सुबेदार मेजर साहब ने लेक्चर दिया है कि भाई 2 महीने से घूम रहा था, सिविल पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया। तो ये भी एक सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल है कि हमारी इंटेलिजेंस, आर्मी की खुद की इंटेलिजेंस कहां थी। 2 महीने से अगर कोई घूम रहा है तो इंटेलिजेंस का क्यों नहीं ध्यान दिया। रविंद्र फौजी अगर कोई वीडियो बना रहा है, वो सहायक प्रथा की बात करता है, बूट पुलिस की बात करता है, या हमारा एक हवलदार एक्स आर्मी पर्सन सुनील, आपको याद होगा, मेरठ में एक सिर्फ वीडियो बनाता है कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। उसके आधार पर उसके ऊपर तुरंत वहां के स्टेशन कमांडर एफआईआर करते हैं एक सुबेदार साहब को भेजकर। तो यहां कोई 2 महीने से ब्रिगेडियर बनकर एक गाड़ी लेकर स्टार लगाकर घूम रहा है, यहां आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया। क्योंकि वो अफसर बनकर घूम रहा था, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। और अभी भी जो एडम कमांडेंट साहब ने कहा कि भाई इसका पाकिस्तान में हाथ होगा या कोई और मकसद होगा टेररिस्ट से, तो मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ दिखावे के लिए और अपनी माँ की चॉइस के लिए बना होगा, और बाकी तो एजेंसियां जांच कर रही है, सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो सवाल हम दूसरों के ऊपर, पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं, ये सवाल हमारी खुद की इंटेलिजेंस, हमारी सीएमपी और हमारी बहुत सी टीमें होती है जो घूमती रहती है, उनसे भी किया जाए।
लेकिन हकीकत में जो टीमें होती हैं उन टीमों को इतना डरा धमका के रखा जाता है कि वो अफसर अगर सामने कोई है तो मुंह फेर लेते हैं गलत काम करते हुए भी। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था ना, जहां एक आरपी वाला एक लड़की को रोकता है और सामने वो एक अफसर की गर्लफ्रेंड थी, तो सिस्टम ने उस पर सवाल खड़े करने के बजाय उस जवान को पनिशमेंट दे दी कि तूने क्यों रोका। तो इंटेलिजेंस में जो जवान है या और जो टीमें हैं सीएमपी वगैरह में है, जवानों को तो एक तरह का डर और डिसिप्लिन, और इनको पता है कि अगर इनके खिलाफ कुछ बोला तो उसी को उल्टा सजा दे देंगे, इसलिए जवान तो कुछ कर नहीं पाते। बड़े अधिकारी उनको समय ही नहीं, पता नहीं किस काम में बिजी रहते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत से अधिकारी तो मैं यहाँ कुछ कहूंगा नहीं, किस चीजों में बिजी रहते हैं और